लूट पार्टी के सब चला लगा तो बैठ मुहूर्त देखा कि अभी भी हम कोई भैया मोबाइल में सर्च किए होते तो कोई शंकराचार्य कोई फलाने कहा है मुहूर्त नहीं है, ये दिन नहीं हुआ, हमको लगा कि गोली दाग दूँ ऐसे काहे का मुहूर्त? खाते हो तो मुहूर्त देखते हो, पानी पीते हो तो मुहूर्त देखते हो, मरना होगा तो मुहूर्त देखोगे, पैदा हुए थे तो मुहूर्त देखा था? पागल नहीं, मुहूर्त देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे। ज्यादा मुहूर्तवाद के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी, कुछ नहीं करना। काम करना होगा पहले मुहूर्त देखोगे। ये मुहूर्त की परंपरा जहां तो कब चलाई गई थी? जब आपकी जिंदगी आए ने जैसे टाइम से सारा काम करती थी। बच्चे का टाइम पक्का हो, कितने बजे पैदा हुआ है, कब पत्रा काम करेगा। अभी ये तुमको पता ही नहीं। बड़ा मुहूर्तवाद ये नहीं वो नहीं, दुनिया का तमाशा लोगों ने बना रखा है। मित्रों ध्यान रखना, इस सब बहुत चक्कर में मत पड़ना। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बेटे जो ये सब चक्कर पालेगा जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको कोई काम के लिए जाना, आपको यज्ञ करना, अब आप बहुत मुहूर्त देखोगे। अब आपको इस समय पैसा है, इस समय समझ, इस समय व्यवस्था है, इस समय लोग तैयार हैं, अब आपका मुहूर्त कह रहा है नहीं इस समय नहीं होना चाहिए, तो कभी नहीं कर पाओ। अब इस समय अगर कोई कहते पूछ लगा है, हम लोग गए नेपालगंज में एक कार्यक्रम था संस्कार महोत्सव, वहाँ नेपाल के गुरु से मिलने गए आमंत्रण देने, तो उन्होंने कहा संस्कार महोत्सव करोगे इस समय क्या शुक्र डूबे? तो हम लोगों ने कहा हमारे गुरु जी ने कहा है कि जब से हमने अभियान शुरू किया है तब से मैंने संकल्प लिया है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और जब तक ये संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये अभियान अबाध गति से चलता रहेगा। इसमें जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप कोई भी संस्कार करो, मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं। आप नवरात्रि शुरू कर दो तो कोई मुहूर्त देखते हैं नवरात्रि में? आप लोग नवरात्रि में भैया कोई मुहूर्त देखते हो? नवरात्रि शुरू कर दिया तो अब जब समापन हो जाएगा, नवमी का हवन कर देंगे, उसके बाद फिर मुहूर्त देखेंगे। तो ऐसे अभियान के अंतर्गत जो आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये सब उस अभियान के अंतर्गत हो रहा है। अब जब तक ये 21वीं सदी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कोई झंझट नहीं, आप करो, आराम से करो किसी भी समय। मित्र ये परंपराएं हुई, बच्चे को सुंदर शानदार जीवन बनाने के लिए अन्नप्राशन, उसके बाद बच्चा पढ़ने जा रहा है तो विद्यारंभ संस्कार। आज पढ़ते हैं विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, विज्ञान और इतिहास पढ़ाया जाता है। हिंदी से व्याकरण तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान की गौरव गरिमा जीवन में आ जाए इसके लिए विद्या की जरूरत है। अंग्रेजी से फर्राटा अंग्रेजी बोलना तो आ जाएगा, लेकिन इंसानियत जीवन में आ जाए इसके लिए विद्या की जरूरत है। गणित के माध्यम से मैथमेटिक्स तो आ जाएगी, इंजीनियर तो बन जाओगे, लेकिन जीवन का सवाल हल करने की आदत आ जाए इसके लिए विद्या की जरूरत है। विज्ञान के माध्यम से जान जाओगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला दो तो क्या बन जाएगा, लेकिन आपको जंगल में भी मंगल करने की आदत आ जाए, राम जैसे जंगल में भी चले जाओ तो दुनिया आपका गुणगान करे, इसके लिए विज्ञान नहीं, इसके लिए विद्या की जरूरत है। भूगोल के माध्यम से आदमी ये जान जाएगा कि कौन सा स्थान कहाँ किस स्थिति में स्थित है, लेकिन जीवन की तराने जमाने तक गाए जाएं इसके लिए भूगोल काम नहीं करेगा। इतिहास के माध्यम से आप ये जान जाओगे कि बाबर ने कितनी बार आक्रमण यकीन किया, कैसे विजय प्राप्त किया, सिकंदर कितने कैसे धनपति बना, लेकिन आपके जीवन का इतिहास पढ़ने के योग्य हो जाए इसके लिए विद्या काम नहीं करेगा, शिक्षा काम नहीं करेगी। हनुमान जी किस विद्यालय में पढ़ने गए थे, नाम जानते हो कोई? कौन से मास्टर थे? हनुमान जी के बारे में हम लोग कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर
राम काज करवे को। बड़े बड़े महात्मा कहते बल बुध विद्या दे, बड़े बड़े। अरे भैया विद्या अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। विद्या शिक्षा ही नहीं, विद्या भी नाम की पुस्तक होगी, खरीद के पढ़ लेना। वांग में भी गुरुदेव ने लिखा। तो इसलिए निवेदन है आप बच्चों का विद्यारंभ कराओ। दो देवता हैं, गणेश भगवान खोपड़ी पवित्र करते हैं, सरस्वती माता विद्या प्रदान करती है। कांपी कलम का पूजन होता है और विधिवत बच्चे के जीवन में विद्या का समावेश हो, इसलिए कामना की जाती है। विद्यारंभ बच्चा पढ़ के लौटता है तो विवाह कर देंगे।